Now we discuss about question number 8, that is most important question for today. ये एक फिगर आपकी बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। गिवन है इन अ राइट एंगल एबीसी। ये राइट एंगल है एबीसी जो राइट एंगल है एट एंगल सी पे। यहां पे इसका पूरे का एंगल 90 डिग्री है, मींस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी। एम जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। ये साइड इसके बराबर है। C is joined to M in produce to point D. C को M से मिलाया गया और D तक बढ़ाया गया है, such that DM equals to CM, मतलब ये वाली DM जो है वो इसके बराबर है। Point D is joined to point D. First हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। ये ट्रायंगल AMC है, ये ट्रायंगल BMD है। इसमें सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि AM साइड जो है वो BM साइड के बराबर है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, मींस CM इज इक्वल्स टू DM। इससे पहले एक चीज और देख लो, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, मींस दो लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड साइड CM is equals to side DM. So why SAS rule, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Second part, triangle DBC is a right angle triangle. So ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल जो था इस वाले ट्रायंगल वो इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब बचा हुआ ये एंगल जो हो गया। नाउ वी टेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करना है हमको ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC को राइट एंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये इसको 1 पॉइंट नाम दें, इसको 2, ये 3, ये 4। देखो ये पॉइंट जो है दोनों कैसे हैं? बराबर है। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट, ये ऐसा कब होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों बराबर हैं सो वी कैन से जो AB जो आपकी BD लाइन है वो पैरेलल होगी AC लाइन के। अगर ये वाला एंगल आपके इस एंगल के बराबर हो गया, किसकी वजह से हुए ये बराबर? ये ऐसे भी बोल सकते हो बाई CP/CD से। इट मींस ये जो BD लाइन होगी वो पैरेलल होगी
AC लाइन के। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं। और दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम, अब ये लाइन पैरेलल है और ये एंगल और इन एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। लेट्स सपोज ये एंगल हमने 5 मान लिया और ये एंगल हमने 6 मान लिया, और ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था। अब इसमें देखो, तो ये वाले एंगल जो हो जाएंगे, ये वाला एंगल जो होगा उसी के बराबर ये हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इंटीरियर होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बट एंगल DBC तो हमें पता नहीं है, ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री, ACB ये हो गया 180, तो DBC की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब DBC ये वाला ट्राइंगल और ACB ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं पता, तो ये देख लो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो BC साइड है वो कॉमन है। क्या है? BC = BC, ये हो गई आपकी कॉमन साइड। और एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया, तो ये हो गया आपका एंगल। और क्वेश्चन में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब हमने निकाला था ये फर्स्ट AMC = BMD, तो इस ट्राइंगल में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली साइड जो होगी वो इस साइड के बराबर होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग CPCT से। तो BD जो साइड होगी, BD है ना, हाँ DB बोल दो, DB = AC। क्यों? बाई CPCT। किसमें CPCT? पहले जो तुमने प्रूव किया था उसमें। तो ये हो गया साइड एंगल साइड। सो बाई SAS रूल ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। बस इसमें आपको मैं समझा दे रहा हूं, CM इज हाफ ऑफ AB। देखो ये साइड इसके बराबर आ गई, ये साइड, ये दोनों आपस में बराबर थी। अब हमें CM बोला गया है, CM ही बोला गया ना, CM। तो हम जानते हैं कि CD जो है ये वाली है, CD यही है ना, हाँ। CM और MD या DM ये दोनों बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो CM साइड होगी वो हाफ होगी CD की। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और AB जो तुम्हारा था, AB साइड ये वाली, AB और CD, AB और CD हम यहां से बोल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से, DBC। ये 90 एंगल है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन थी, तो ये वाली साइड इसके भी बराबर हो गई। किससे? बाय CPCT से। AB = CD, किससे? CPCT। कौन से वाले से? जो अभी अपने लेटेस्ट प्रूव किया था, इससे। तो AB CD के बराबर हो गया, CM CD के बराबर हो गया। तो यहां से सॉल्व करोगे तो CD = 2CM से जब आप सॉल्व करोगे तो AB = CD आ गया। अब CD की वैल्यू हमने यहां से निकाली, CD = 2CM, तो AB = C की जगह पे 2CM रख दिया। यहां से CM की वैल्यू निकालेंगे, CM इज हाफ ऑफ AB। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8।